Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच रिंग इज इन्वॉल्व्ड. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस. सो इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल से पढ़ा. सो एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, सबसे पहले है जी रिडक्शन. बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर with hydrogen in the presence of platinum in an acidic solvent like acetic acid or nickel at 200 degree temperature as a catalyst. So students, actually reduction जो कि आप जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक एडिशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे कंडीशन से आप ये वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स में सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी हैं उनके लिए टेम्परेचर नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया गया था. सो एडिशन रिएक्शंस के लिए आपने नोटिस किया कि कैटलिस्ट तो यूज़ कर रहे हैं हम साथ में, लेकिन साथ में टेम्परेचर भी हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा देना पड़ रहा है. ये शो करता है कि बेंजीन रिलक्टेंट है एडिशन रिएक्शंस के लिए और रेडिली अवेलेबल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए. उसकी वजह आप जानते हैं कि एडिशन होते साथ ही बेंजीन में मौजूद जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. जब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टेबिलिटी की जो वजह है बेंजीन रिंग के अंदर वो चले जाएगी. सो इसलिए एडिशन करवाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, सब्स्टिट्यूशन करवाना थोड़ा सा क्या रहता है, आसान रहता है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की रहती है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन. सो इसमें क्या करेंगे, अगेन जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, बेसिकली हम बेंजीन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं. बेंजीन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ. और किस टेम्परेचर पे करवाने जा रहे हैं हम ये रिएक्शन? निकल की मौजूदगी में एट 200 डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया, और साथ ही साथ आप यहाँ पे प्लैटिनम और एसिडिक वाटर, ये कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की. ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं. सो यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन मीन्स कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे CH2 मौजूद है. अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 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 एंड CH2. सो साइक्लोहेक्सेन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन. अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह का रिएक्शन है हैलोजिनेशन. जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, बिल्कुल जिस तरह रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है वैसे ही हैलोजिनेशन. सो हैलोजिनेशन में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन का मैं रिएक्शन करवाता हूँ Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ ही साथ मैं ये रिएक्शन करवाता हूँ, मतलब सनलाइट में भी एक्सपोज कर देता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस रिएक्शन में FeBr3 भी ऐड कर देता हूँ. सो सनलाइट की वजह से जो रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा होगा कि ब्रोमीन अपने आप को ऐड करेगा, बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स को ब्रेक करके अपने आप को ऐड करेगा, यानी हम यहाँ पे 3 मोल ब्रोमीन यूज़ करेंगे. सो
हर कोने पे स्टूडेंट्स एक एक हाइड्रोजन है और एक एक ब्रोमीन है। एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन। एक्चुअली ये जो कंपाउंड बना है, अगर हम इसको नाम दें तो 1 2 3 4 5 6 हाइफन हेक्सा ब्रोमो, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब इसके आगे फर्दर मैं नीचे लिख रहा हूं जी, साइक्लोहेक्सेन। ये स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम है। सनलाइट की वजह से एडिशन रिएक्शन होगा और ये बनेगा। बट इसी मीडियम के अंदर चूंकि हमने FeBr3 भी यूज़ किया है और आपने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि FeBr3 जो कि एक लिविस एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको पता है, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगी, ये मेजर प्रोडक्ट होगी और ये माइनर प्रोडक्ट होगी। इससे ये शो होता है कि बेंजीन को अगर मौका मिले एडिशन या सब्स्टिट्यूशन का, तो वो किसको प्रेफर करेगा? सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, एडिशन को प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू उसमें स्टिल डीलोकलाइजेशन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी यानी उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी है वो बरकरार है। जबकि एडिशन के अंदर वो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, स्टेबिलिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है। सो दैट्स वाई वो प्रेफर करेगा ऐसी प्रोडक्ट में जाना जो ज़्यादा स्टेबल है। सो वो तभी रहेगी जब उसके अंदर डीलोकलाइजेशन मौजूद रहेगी। सो अगेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट सनलाइट की वजह से रिएक्शन एडिशन, FeBr3 की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर एक और रिएक्शन की तरफ, और उसमें क्या करेंगे, यही रिएक्शन करवाएंगे बट ब्रोमीन की जगह पे हम वहाँ पे क्लोरीन यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है सनलाइट की, सनलाइट की ज़रूरत है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा एंड वी विल गेट C6H6 एंड साथ ही साथ 6 क्लोरीन भी अटैच होंगे। सो अगर इस कंपाउंड को नाम दें तो उस कंपाउंड को हम एक नाम भी दे सकते हैं, विच इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। अक्सर स्टूडेंट्स आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इसका एब्रीवेशन ही देखोगे BHC। BHC स्टैंड फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हेलोजिनेशन भी समझ आ गया है। अब फ्लोरीन अगेन टू विग्रस है, आयोडीन टू स्लो है, सो दैट्स वाई हम उनके रिएक्शंस को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब मूव करते हैं फर्दर एडिशनल रिएक्शंस की तरफ, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कंबस्टन को। कंबस्टन जी डियर स्टूडेंट्स, कंबस्टन को आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें करना क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बर्न करना होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और फाइनली वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट रिलीज होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बेंजीन की कंबस्टन करेंगे, सो 2C6H6 प्लस 15O2 बैलेंस करके इक्वेशन लिख रहा हूँ। सो वी विल गेट 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये है कंबस्टन, और साथ में डेफिनेटली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट फर्दर ऑक्सीडेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में
सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम उसको डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में चंद बुनियादी बातें जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बेंजीन इज not oxidized by KMnO4 and or K2Cr2O7, यानी ना तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज होगी, ना ही KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगी एट रूम टेम्परेचर। ये बात आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बताई थी कि बेंजीन हालांकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन फिर भी KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता और ना ही K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इवन कि ये दोनों एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। सो एट रूम टेम्परेचर बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, द रिंग इज डिस्ट्रॉयड। जो रिंग है स्टूडेंट्स वो तबाह होगी व्हेन, कब, व्हेन बेंजीन इज स्ट्रॉन्गली heated with air in the presence of V2O5 as कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे V2O5 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और रिंग ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वो थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को आसान करके समझाऊंगा, किताब में तो इसकी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, मैकेनिज्म नहीं मैं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि रिएक्शन थोड़ा आसान हो जाए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, किताब से ही आप इसको देख सकते हैं कि 2 यूनिट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेंजीन के, और 9O2 बैलेंस करके इक्वेशन लिखी जा रही है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, और आपने इसको 450 डिग्री टेम्परेचर देना है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये रिंग कन्वर्ट होगी HC डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, प्लस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4H2। अब ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट्स, दिस इज मैलिक, या उसको मैलिक भी बोलते हैं, कुछ को मैलिक भी बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैलिक एनहाइड्राइड। अब इस मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप वाटर ऐड करेंगे, पहले अभी देखते हैं ये बनता कैसे है, लेकिन पहले हम जनरली किताब वाले रिएक्शन जो है उसको समझ लें। स्टूडेंट्स, ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है, अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, सो वाटर ऐड करने पे यू विल गेट C डबल बॉन्ड CH, C डबल OH एंड C डबल OH, यानी कि मैलिक एसिड। इसको मैलिक एसिड भी कह सकते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं इसकी, सो उससे परेशान नहीं होना आपने। सो स्टूडेंट्स, मैं ये थोड़ा सा रिएक्शन बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन होता कैसे है, ताकि थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहे। सो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आपने इस रिएक्शन को समझना है कि लेट्स से हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस जगह पे डबल बॉन्ड लगा दें
सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। और आपने इसको एक्सपोज करना है एयर में, साथ ही साथ आपने कैटलिस्ट यूज़ किया जैसे कि आपने ऊपर रिएक्शन में देखा, विच इज़ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, एंड नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वनेडियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। सो जब 450 डिग्री पे हीट करते हैं तो समझ लीजिएगा ये यहाँ से ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकलते हैं यहाँ से, और ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर आकर अटैच होगा और एक यहाँ पर आकर, जिसमें समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए रिएक्शन को याद करना ज़रा आसान हो जाए। इसकी जितनी टेक्निकल बातों में जाएंगे और ये मुश्किल होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स फर्दर इस तरह से कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप V डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी V डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सो जैसे यहाँ पर ये आकर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, सो ये रिंग को यहाँ से ब्रेक करेंगे। सो रिंग का जो अपर पोर्शन है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और ऊपर वाले पोर्शन में दो जगह पे डबल बॉन्ड था, जो कि अब आपको अच्छी तरह पता है कि वो ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो डीकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऊपर वाला पोर्शन रिंग का जो है वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट चुका है। नीचे वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स साहब आप उसको लिख लें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सो सिमिलरली मैं इसी तरह बनाऊंगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। लेट्स इसको मैं 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। 2 और 3 में डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ। आपको पता है यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और फर्दर ये जो कार्बन है इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, सो मैं वो भी लगा देता हूँ। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स आप इस तरह समझ लें कि एक तो कार्बन के साथ ही यहाँ रहेगा और एक हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वनेडियम को आप सेपरेट कर दें, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ आ जाएगा और एक इस कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। सो ये इस तरह से। सो स्टूडेंट्स ये जो डॉट्स हैं आपको पता है कि मैंने यहाँ पे इन डॉट्स, ये डॉट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डॉट्स जो हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इनकी जगह पे दोबारा क्या बना रहा हूँ जी, कार्बन बना रहा हूँ, ठीक है। चूँकि ये रिएक्शन 450 डिग्री पे हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। अच्छा, जो यहाँ से वनेडियम सेपरेट होगा वो दोबारा से वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे क्योंकि आप एयर सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। सो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये वनेडियम दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा वनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर। अगेन मैं इसकी जो डिटेल मैकेनिज्म के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो ये दोबारा से कैटलिस्ट रीयूज़ होगा रिएक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड करवाने के लिए। अब नेक्स्ट ये है कि चूँकि ये रिएक्शन 450 डिग्री पे हो रहा है तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी यहाँ से वाटर निकल आएगा। सो जैसे ही स्टूडेंट्स वाटर रिमूव होगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फर्दर ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। इस मैलिक एनहाइड्राइड में जैसे कि ऊपर आपने देखा, अगेन आप ये देख सकते हैं ये मैलिक एनहाइड्राइड बना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो कि मैंने बोला आप देख सकते हैं। जब रिंग डिस्ट्रॉय होगी तो उसका आधा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डीकम्पोज हो जाएगा। मैलिक एनहाइड्राइड में स्टूडेंट्स वाटर दोबारा ऐड कर दे तो मैलिक एसिड बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपके लिए रिएक्शन को थोड़ा आसान कर देगी। सो ये था स्टूडेंट्स कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर ओजोनोलाइसिस को
एंड सम साइड चेन रिएक्शंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।